हेलो बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी के चौथे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चौथा चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। इस अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। उनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान सिमरिया, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में पड़ता है। बेगूसराय जिला से आप लोग अच्छी खासी परिचित होंगे। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी था और उनके पिता का नाम रवि सिंह। अब आइए जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम। तो रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम श्यामावती देवी था। क्या था? श्यामावती देवी। अब आइए उनके शिक्षा पे नजर डालते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत गांव से ही की थी, यानी वो अपने प्रारंभिक शिक्षा को गांव से ही प्राप्त किया। फिर उन्होंने 1928 ईस्वी में मोकामा के घाट हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किए। फिर आगे उन्होंने इंटर का भी इम्तहान दिया और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। फिर उसके आगे उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। पहला है प्रणभंग, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है रेणुका। रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है हुंकार। हुंकार 1938 ईस्वी में। वैसे तो और भी उनकी बहुत सारी कृतियां हैं, मगर यहाँ हम उनकी 3 प्रमुख कृतियां को ही मैंने लिखा है। उसके बाद आते हैं उनको पुरस्कार और सम्मान। उनको क्या क्या पुरस्कार और सम्मान मिला था? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर उसके बाद उनको मिला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर वो राज्यसभा के तौर पे संसद भी बने। वो राज्यसभा के तौर पे संसद भी बनाए गए। फिर उनको पद्म भूषण का अवार्ड मिला और वो राष्ट्रीय कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आप इन सारे पॉइंटों को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, अब हम अर्धनारीश्वर के बारे में देखते हैं। अर्धनारीश्वर राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसमें दिनकर जी ने अपने ख्याल को पेश किया है। यानी ये जो अर्धनारीश्वर लिखी गई है, इसमें दिनकर जी ने अपने ख्याल को प्रस्तुत किया है, अपने नजरियों को बताया है। दिनकर जी कहते हैं, अर्धनारीश्वर मूलतः भगवान शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है। यानी अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का एक कल्पित नाम है, जिसका अर्थ होता है आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। अर्ध का मतलब होता है आधा। तो अर्धनारीश्वर यानी आधा पुरुष और आधा नारी। तो अर्धनारीश्वर से यही पता चलता है कि पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं होता। अगर किसी एक का गुण दूसरे में आ जाए तो इसे दोष नहीं बल्कि गुणों में वृद्धि मानेंगे। यानी अगर किसी नारी में किसी पुरुष का गुण आया या किसी पुरुष में किसी नारी का गुण चला आए तो हम इसे अवगुण नहीं मानेंगे, हम इसे दोष नहीं मानेंगे, बल्कि इसको हम गुणों में वृद्धि मानेंगे। उन्होंने ये समाज को बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे समाज में ये एक गलत चीजें फैल चुका है। हमारे समाज में एक गलत
अफवाहें फैल चुकी है कि अगर किसी नारी में किसी पुरुष का गुण आ जाए या किसी पुरुष में किसी नारी का गुण चला आए तो उसको लोग गलत मानते हैं। इस बात को रामधारी सिंह दिनकर ने पूरे तरीके से नकारा है। आगे उन्होंने बताया है, नारी की पराधीनता की शुरुआत कृषि के विकास के बाद हुई, यानी कृषि का विकास जैसे हुआ उसी पश्चात नारी की पराधीनता शुरू हो गई। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। क्या है? पुरुष प्रधान समाज, यानी हमारे समाज में पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, यानी नारी के मुकाबले में पुरुषों को वरीयता दी जाती है, उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है और नारी को कम आंका जाता है। तो इस नारी की पराधीनता की शुरुआत कृषि के विकास के बाद हुई। यहां से नारी का काम घर संभालना हुआ और पुरुषों का काम घर के बाहर का, यानी ये कृषि के विकास के साथ ये तय कर लिया गया कि औरतें स्त्रियां सिर्फ घर की ही काम करेंगी, यानी घर के अंदर की कार्य को देखेंगी, और पुरुष जो वो घर के बाहर के जितने भी काम होंगे उसको पुरुष देखेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा, यानी पुरुष कठोर कार्य करेगा और नारी कोमल कार्य करेगा। यह बात दिनकर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, यानी जो कार्यों का जो बंटवारा हुआ उससे दिनकर जी नाखुश थे, उस बात से वो बहुत दुखी थे। आगे उन्होंने कहा अगर कौरवों की सभा में वार्ता कृष्ण और दुर्योधन की जगह कुंती और गंधारी की होती तो शायद आज महाभारत देखने को नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि अगर महाभारत की जो घटना हुई, अगर उस जगह पे पुरुषों की जगह पे अगर नारियों ने इस वार्ता को अंजाम दिया होता तो आज महाभारत की घटना देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे उन्होंने नारियों को वरीयता देने की बात कही। फिर आगे उन्होंने कहा, दिनकर जी ने इस पाठ में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने की कोशिश की है। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखा किताब बापू मेरी मां की भी जिक्र किया और स्त्रियों में उपस्थित गुणों को बताया है। यानी दिनकर जी ने इस पाठ में यह बताने की कोशिश की है कि नारियों को कम आंकना बहुत ही गलत बात है। जिस तरीके से पुरुषों को वरीयता दी जाती है उसी तरीके से नारियों को भी वरीयता दी जानी चाहिए। नारियों को कम आंकना ये हमारे समाज की एक गलत रवैया है। आज देखिए, आज पुरुषों के मुकाबले में नारियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। तो रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारीश्वर में यही बताने की कोशिश की कि पुरुषों और स्त्रियों में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए, दोनों को एक समान नजरिया से देखा जाना चाहिए। तो बच्चों, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।